हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा मंथली एक्सपायरी में होने वाला एनएससी का, जहां पे हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, और साथ में हम देखेंगे जितने भी स्टॉक है जहां पे एफएनओ होते हैं सबका मंथली एक्सपायरी जो है कल होने जा रहा है। तो मार्केट में महाकुंभ लगने वाला है। हम देखते हैं कि मार्केट किस साइकोलॉजी के साथ में कल ग्राउंड में उतरने वाला है। हम यहाँ पे मार्केट मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे बायर सेलर का, जो मार्केट को चलाते हैं। आप जानते हैं ना तो मार्केट को कोई न्यूज चलाता है, ना तो भैया मार्केट को जो है वो कोई जो है कैंडल स्टिक पैटर्न या तो फिर हमारा कोई जो है वहाँ पे सेटअप चलाता है। भैया मार्केट को जो चलाते हैं वो बायर सेलर चलाते हैं। और यहाँ पे हम बायर सेलर मतलब बड़े प्लेयर की बात करते हैं। FIDIs प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो मार्केट में किस साइकोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। पूरा वीडियो सेशन में बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं आज का बाजार। आज का बाजार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भैया एक अच्छा गैप अप देखने को मिला मार्केट में। और ये गैप अप क्यों आया? ट्रंप ने उम्मीद दिया कि भैया हम ईरान से बहुत करीब है अब डील करने के लिए, बहुत करीब पहुंचे हुए। सिर्फ इस बात ने, क्योंकि देखो अभी तक डील हुआ नहीं ईरान और अमेरिका के बीच में, ना तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं से ओपन हुआ है, कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ट्रंप के उम्मीद पे मार्केट ने एक जो है यहाँ पे गैप अप दिखाया। ओके, अब हम आगे की भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, ये डील होगा और अगर डील होगा तो क्या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर डील नहीं होगा तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज जो है वो उम्मीद के कारण मार्केट में एक गैप अप भी देखने को मिला और एक अच्छा मोमेंटम भी अपसाइड में देखने को मिला। अब कल के लिए हम क्या देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, ओके, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना है। ये जो हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो का सेटअप जो है। ओपन जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जो हमारा पिछला दिन जब मार्केट फ्राइडे को ओपन हुआ था, है ना, तो वहाँ पे हमारा क्या था, ओपन था 23,671.20, और जो यहाँ पे लो बना हुआ था वो हमारा क्या था 23,671। ओके, ये हमारा था। तो मतलब आप देख रहे हैं लगभग ओपन इक्वल टू लो मार्केट में बना हुआ है। अब आप बोलोगे भैया ओपन इक्वल टू लो आपने ही तो बताया है कि 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर ओपन इक्वल टू लो बन जाता है तो ये हमारा बुलिश सेटअप है। हाँ भाई, ये तो हमने बात किया है कि अगर ओपन इक्वल टू लो बना तो ये बुलिश सेटअप होगा, ओपन इक्वल टू हाई बना तो ये हमारा बियरिश सेटअप होगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मार्केट को यहाँ से अप साइड में जाना चाहिए। अब देखो, जब मार्केट अप साइड में जाएगी, ये हमारा प्राइस एक्शन बोलता है, तो अप साइड में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे करके निकलेगी, है ना। हमें पता है कि भैया जब मार्केट अप साइड में जाएगी तो मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे करके मोमेंटम दिखाएगा, मतलब मार्केट में जो है मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए पुल बैक भी लगाएगा। यह हमारा प्राइस एक्शन बोलता है कि मार्केट को अप साइड में जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट में न्यूज चल रहा है, इसीलिए हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि 2 महीना से हम जो है हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट सिर्फ न्यूज को, मतलब 2 महीना नहीं 3 महीना आप बोल सकते हैं अब, है ना। जैसे हमारा पूरा मार्च गया, पूरा अप्रैल गया, और मई का मंथ भी बस जा ही रहा है, तो 3 मंथ हम बोल सकते हैं कि 3 महीना से लगातार मार्केट में न्यूज चल रही है। और जब न्यूज चल रही है तो हमने एकदम प्राइस एक्शन को निगलेक्ट किया है यहाँ पे, कि भैया हम किसी भी प्राइस एक्शन को एकदम से फुल्ली फॉलो नहीं करने वाले वहाँ पे, क्योंकि न्यूज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज आ गया मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो कर जाएगी, उस न्यूज को फॉलो कर जाएगी मार्केट वहाँ पे ना। तो हमें साथ में क्या देखना, न्यूज। जैसे हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश हो गया, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी एक बार हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चलो हमारा एक गैप यहाँ पे बन गया। ओके, आज मार्केट ने गैप को सस्टेन भी किया, ये अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे मार्केट ने गैप को सस्टेन किया, ठीक है जी। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गैप तो यहाँ पे बना हुआ है, ये सबसे बड़ा गैप और सबसे इंपॉर्टेंट गैप में से भाई। इस गैप को पार करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट टाइम इस गैप के सामने मार्केट आई थी तो बहुत लंबा गिरावट मार्केट में देखने को मिला था, ये आप देक सकते हैं। तो मतलब अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो फिर से ये लो को टच करने के लिए मार्केट जा सकता है, जो कि यहाँ पे हमारा देख रहे हैं 23,250 का लेवल हमारा हो जाता है। मीन्स एक बड़ा गिरावट जो है, अगर हम पूरा यहाँ पे मई का मंथ तो हमारा खत्म होने वाला है, लेकिन अगर हम जून का एक्सपायरी के लिए देख ले
ओके तो जून का एक्सपायरी के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 23,700, 23,600 और 23,350, ये 3 लेवल मार्क करके रखिएगा। लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, ये हमारा जो है कहीं ना कहीं लेवल दिखाई देता है नीचे के साइड में। तो एक बड़ा गिरावट आ सकती है क्योंकि ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट ने इस गैप को बहुत फॉलो किया है। आप देख सकते हो जब ये गैप बना था हमारा, आप देख रहे 11 मई, मतलब लगातार 11 मई से मार्केट ने इस गैप को फॉलो किया। सेलर यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव रहे, तो एक बार में ब्रेक होना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट में न्यूज आ जाता है पॉजिटिव तो मार्केट इस गैप को ब्रेक कर सकती है, लेकिन अगर न्यूज नहीं आता है कोई पॉजिटिव, मार्केट इस गैप को फॉलो जो है अभी यहाँ पे क्रॉस करना बहुत आसान नहीं होगा मार्केट के लिए गैप को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप हो गया। और बहुत ज़्यादा समय जब किसी मतलब कोई भी गैप बहुत ज़्यादा समय तक रह जाता है ना, तो गैप से सेलिंग देखने को मिलता है मार्केट में, बड़ा सेलिंग आ सकती है मार्केट में उस गैप से, है ना। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब आप ये भी बोलोगे कि भैया ठीक है ये गैप तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी गैप तो इंपॉर्टेंट हो गया, इतना बड़ा गैप बना हुआ मार्केट में, तो ये भी तो गैप इंपॉर्टेंट है। मतलब इधर अगर हम देखें तो ये गैप है और इधर देखें तो हम ये गैप है। और आप जानते हैं एक गैप जो है वो मेरा सपोर्ट का काम कर रही है, दूसरा गैप हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस वाला गैप के सामने खड़ी है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? 23,900 का लेवल, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम से यहाँ से मार्केट अगर गिरना शुरू करेगा तो एकदम से गिर करके गैप को तोड़ के निकल जाएगी नीचे, इतना आसान भी नहीं होगा। अगर कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में तो इतना आसान नहीं होगा कि एकदम से गिर जाए मार्केट। तो मार्केट जहाँ पे अभी क्लोज किया है 24,049 में, है ना, तो यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो आप 150 पॉइंट का एक टारगेट ले सकते हैं, 150 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ से मार्केट में देख सकते हैं। और अगर हमें अप साइड के लिए जाना है मार्केट में तो इस गैप के ऊपर ही बुलिश होना सही होगा मार्केट में। ये गैप के ऊपर अगर मार्केट निकल जाए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट ले ले मार्केट, तो हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है ना। और यहाँ से हम जो है सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि अगर मान लो कल, जैसे कल हमारा ट्यूसडे का दिन मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर मान लो थोड़ा गैप अप होता है, अगर मान लेते हैं कि गैप अप होता है, क्योंकि अब देख रहे हैं एकदम से गैप के सामने ही खड़ा है मार्केट, ओके, अगर गैप अप थोड़ा होता है और इस गैप के अंदर में ही मार्केट रहता है, अगर गैप अप होता है लेकिन इस गैप के ऊपर नहीं जा पाती, जैसे देखिए यहाँ पे गैप के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि कम से कम मार्केट 24,150 के ऊपर अगर चला जाता गैप अप हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ गैप से निकल गया मार्केट। लेकिन 24,150 के अंदर में कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है तो वो मेरा गैप अप तो कहलाएगा, लेकिन वो मेरा जो है गैप के ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, मतलब सेलिंग जोन में ही मार्केट रहेगा। अगर गैप अप हो गया तो डेफिनेटली हम अगर गैप के अंदर में रहेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ को हम देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम मार्केट में देख सकते हैं। हाँ, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट कर सकते हैं जिसमें हाईली वोलेटाइल मार्केट हो जाती है, वो चीज़ को हम थोड़ा देख सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर आप एकदम मार्केट ओपन होने के साथ ही अगर गैप अप होता और गैप के अंदर में ही मार्केट रहता, मतलब 24,150 के नीचे ही मार्केट अगर कहीं ओपन होता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे सीधे प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बार मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो टारगेट होने वाला वो 24,900 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। ये हो गया। अब अगर बात करें कि मान लो अगर मार्केट ओपन भी होता है और 24,150, है ना, 24,150 के ऊपर अगर सीधे मार्केट गैप अप ओपन हो करके आता है, ओके, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला 15 मिनट का वेट करेंगे। और पहला 15 मिनट में हम ये देखेंगे कि अगर एक ग्रीन कैंडल मार्केट यहाँ पे क्लोज कर जाता है तो बस उसके साथ में हम अपसाइड में जा सकते हैं। ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर 150 या 160 के आसपास में वो ओपन होता है तो वो टॉप पे ही रहेगा गैप के, और हो सकता है कि थोड़ा अगर ऊपर भी आ जाए बफर, तो बफर जोन से भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ग्रीन कैंडल, पहला 15 मिनट का वेट करेंगे, पहला 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो फिर हम वहाँ से देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है जी, ये हो गया हमारा गैप अप का कहानी। अब हम बात करते हैं कि अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है मार्केट में। ओके, तो देखिए गैप डाउन का मतलब हो सकता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में बनता है यहाँ पे। ओके, लास्ट टाइम में मार्केट 24,000 के लेवल के पास आई, बार बार गिरावट मार्केट में देखने को मिला, उसी के नीचे मार्केट रही। तो अगर मार्केट मान लो कहीं पे भी जहाँ पे क्लोज हुआ उसके नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है गैप डाउन से,
ओके, तो गैप डाउन के बाद हमें यहाँ पे ये देखना है ओके कि मार्केट जहाँ भी ओपन होता है हमको ये देखना है कि पहला कैंडल किस तरह का बन रहा है। अगर पहला कैंडल हमारा रेड बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बेस लेवल 24,000 का ही रहेगा, ध्यान रखिएगा 24,000 का हमारा बेस लेवल है। अगर पहला रेड कैंडल मार्केट में क्लोज होता है तो हम इंतजार करेंगे एक बार फिर से कि 24,000 का लेवल को मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाए, और जब यहाँ से एक रेड कैंडल मार्केट क्लोज करेगा उसके बाद हम डाउन साइड के लिए मार्केट में जाएंगे, मार्केट ब्रेक कर जाएगा गैप को। अगर वापस से मार्केट ने 24,000 का लेवल को टेस्ट किया मतलब वो समझिए एक तरह से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी वहाँ से। ओके, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर मान लो गैप डाउन हुआ मार्केट ओके और अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो ग्रीन कैंडल अगर बनता है मार्केट में तो फिर वेट कीजिए मार्केट को कम से कम इस गैप के आसपास में आने का। ये जो गैप है ना, मतलब अगर ग्रीन कैंडल मार्केट में बनता है गैप डाउन के बाद तो हम देखेंगे 24,014, देखिए नोट कीजिएगा लेवल को 24,014, ये लेवल अगर गैप डाउन होता है, ग्रीन कैंडल मार्केट बनाती है, ऊपर जा रही है 24,14, ये लेवल नोट कीजिएगा। यहाँ मार्केट आती है तो यहाँ से एक आप रिस्क ले करके और यहाँ से आप डाउन साइड के लिए मार्केट में जा सकते हैं, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 24,14 नोट कीजिएगा। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर इस आसपास में मार्केट ओपन भी होती है तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए एक बार जा सकते हैं मार्केट में। ओके, जहाँ पे हम आज का जो हाई मार्केट ने बना रखा है उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि आज का हाई मार्केट ने क्या बनाया 24,054, तो वहाँ का स्टॉप लॉस ले करके 24,14 के आसपास में अगर मार्केट दिखता वहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब अब देखो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है ना मार्केट को यहाँ से एक बार सेलिंग दिखाना चाहिए, एक सेलिंग जहाँ पे पहला नंबर टारगेट 24,900, और अगर इसके नीचे मार्केट थोड़ा सस्टेन कर जाए तो मार्केट गैप को ब्रेक करके और आपको 23,700 तक का टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है मार्केट। चलिए, ये तो हमारा हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से बात किया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा न्यूज़ भी देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है भाई, तो देखिए अभी तक का अगर हम न्यूज़ की बात करें तो पहला नंबर तो अपने इंडियन मार्केट में न्यूज़ ये चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम बढ़ चुका है, लगभग ₹2.60, ₹2.70 डीजल में, इस तरह से हमारा जो है प्राइस बढ़ा है। अब इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि भैया सप्लाई कम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो सप्लाई कम हो गया पेट्रोल और डीजल का, तो भैया दाम तो बढ़ेगा। ये दाम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई भी हमें देखने को मिलेगी, तो मार्केट थोड़ा निगेटिव रिएक्ट इस हिसाब से तो करेगा, मतलब मार्केट में थोड़ा निगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा इसके कारण। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि भैया आज जो मार्केट गैप अप हुआ वो सिर्फ इस उम्मीद पे गैप अप हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो जाएगा, और ये ट्रंप बोल रहे हैं। कोई और बोलता तो मार्केट रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं तो रिएक्ट कर रही है मार्केट। वो बोल रहे हैं कि हम बहुत करीब है डील करने के। ओके, तो मार्केट ने तो रिएक्शन दिखा दिया गैप अप करके, और मार्केट अपसाइड में ही खड़ा रही, गैप को मार्केट ने सस्टेन किया। लेकिन अब जो निकल करके आ रही है ना, वो निकल करके आ रहा है कि भैया अब जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि मतलब एक दो मुद्दा ऐसा है जिसमें बातचीत अभी अटका हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। अच्छा, ट्रम्प ने साफ साफ बता दिया है कि जल्दबाजी नहीं करना है भैया, बातचीत में आराम से फैसला लेना है, कोई जल्दबाजी वाली चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे। और उन्होंने सीधा बोल दिया है कि ईरान जब तक ये ना बोले, साफ साफ समझौते में ये ना लिखे कि हम पूरा का पूरा परमाणु हम रखेंगे नहीं, पूरा अमेरिका को हैंड ओवर करेंगे, जितना उनके पास यूरेनियम उन्होंने रखा है वो पूरा हैंडओवर करेंगे अमेरिका को, तभी जा करके बातचीत फाइनली हो सकती है। और उनका जो $20 अरब जो जब्त किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया ईरान का, है ना, उसको छोड़ा जाएगा। और साथ में ये भी बोला गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त का खोलना होगा। मतलब ऐसा नहीं जैसे पहले हम देख रहे थे ईरान, ओमान ये सब मिल करके जो है वो बोल रहे थे कि हम टोल लगाएंगे। अब कोई भी जहाज पार होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा और टोल दे करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया टोल नहीं लगाना, बिना कंडीशन का खोलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो ये सारी चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिस पे बात जो है वो फंसा हुआ है।
है ना अमेरिका ने भी भैया नाकाबंदी कर रखा है, जिसके कारण ईरान का शिप जो है वहाँ से जा नहीं सकता, ना तो अंदर से आ सकता बाहर, ना तो बाहर से अंदर जा सकता है, जो वहाँ पे ब्लॉकेड लगा रखा है। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अटका हुआ है भाई बातचीत, और ट्रम्प ने जिस तरह से बोला। अच्छा, उसके बाद ये भी निकल करके आ रहा है कि ईरान जो है वो बोल रहा है हम अपना परमाणु जो है वो नहीं छोड़ेंगे, हमारा भैया अपना अधिकार है, हमारे देश का यूरेनियम है, तो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो ऐसा भी निकल करके आ रहा है चीज़ें। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल निगेटिव के साइड में जो है इंडिकेट करता है मार्केट को, और मार्केट इसको निगेटिव ले सकता है। और अगर निगेटिव नहीं भी लेता है तब भी यहाँ पे क्या होगा, बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या रहेगा कि भैया वो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से निकल सकते हैं। क्योंकि एक डर होता है ना कि भैया ये डील होगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये सैटरडे से ही डील हो रहा है लगातार, लेकिन सैटरडे खत्म हो गया, संडे खत्म हो गया, आज मंडे भी हो गया, लेकिन अभी तक कुछ निकल करके आया नहीं, अभी भी बातचीत ही हो रही है। तो यहाँ पे जो है बायर सेलर थोड़ा पैनिक तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से टॉप पे खड़ी है, तो ये सबसे बेहतरीन मौका है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेने का। तो मेरे को लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में अगर ये डील का न्यूज़ जब तक नहीं आता है, और ऐसे ही अगर थोड़ा जैसे ट्रम्प यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से मार्केट को फंसा करके रखें, तो भैया यहाँ पे बायर सेलर जो है निगेटिव रिएक्शन दिखा सकते हैं मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा अभी आप जो है निगेटिव रहना मार्केट में सही रहेगा। अब कैसे निगेटिव रह सकता है, तो आपको पता है कि जब मार्केट नीचे आती है ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करते चली जाती है ना। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे में, कि इंट्राडे में हमें कैसे मार्केट में काम करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें देखना है ओपन इक्वल टू लो का अगर सेटअप हमको मिल जाता है इस तरह का, है ना, लगभग ओपन इक्वल टू लो के जैसा अगर ऐसा कैंडल दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ में बेयरिश हो सकते हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा गैप। अगर कहीं पे गैप दिखाई देता है ऊपर में, ये ऊपर का गैप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो अगर कहीं पे ऊपर में गैप दिखाई दे रहा है, तो अगर वहां आसपास में गैप के आसपास में मार्केट गई, तो वहां से आप एक सेलिंग के लिए जा सकते हैं मार्केट में। तो ये दो तरीका होगा, एक तो हमारा ओपन इक्वल टू लो, सॉरी ओपन इक्वल टू लो नहीं, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई, सॉरी मिस्टेक हो गया ये लिखने में। तो ओपन इक्वल टू हाई के जैसा अगर कैंडल दिखाई दे रहा है ना, तो उसके साथ में हम बियरिश हो सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर गैप हमको मिला तो वहाँ से हम बियरिश हो सकते हैं। तो ये तरीका जो है हम जो है मार्केट में काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा निफ्टी हो गया। निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, हाँ जी, बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं आज बेहतरीन कैंडल देखने को मिला। अगर हम देखें जो फ्राइडे का कैंडल हमारा बना, वो हमने देखा कि भैया 483.55, 483.85 लगभग ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना रखा था, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो 1 डे का टाइम फ्रेम में। उसके बाद दूसरा नंबर मतलब आज का हम कैंडल देखें, तो आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो जो है यहाँ पे बना रखा है बैंकिंग सेक्टर में। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट एकदम से बुलिश नजर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूज नहीं चल रहा होता ना, तो हम एकदम से बोलते हैं कि हाँ भैया मार्केट अपसाइड में जाने के लिए आप एकदम से रेडी है। लेकिन क्योंकि न्यूज़ चल रहा है, तो न्यूज़ को भी हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि न्यूज़ जो है मार्केट को साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशराइज करती है, बायर सेलर को एकदम से प्रेशराइज करती है, और वो क्या करते हैं, वो न्यूज़ को देख करके भी मार्केट में रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है टॉप से। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं होता ना, तो हम एकदम से बोलते हैं हाँ भैया ओपन इक्वल टू लो बना, अब तो मार्केट एकदम बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकती है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना, वही सेम तरीका, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में भी हमारा एक गैप बना, मतलब ये जो टॉप है ना, जहाँ से मार्केट में एकदम से सेलिंग देखने को मिल रही है, सॉरी ये नहीं, हाँ जी, ये देखिए ये वाला जो गैप है ना, जस्ट मार्केट इसी गैप के सामने में खड़ी है, और इसी गैप को मार्केट ने काफ़ी फॉलो किया है। तो ये गैप के सामने जब तक मार्केट रहेगी, जब तक इस गैप के ऊपर नहीं निकल जाते, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये जो लेवल है ना, वो लगभग है 55,000 का। मतलब अभी मार्केट जो खड़ी है, सॉरी 55 नहीं, मार्केट हाँ 55,300 का लेवल, मतलब कम से कम 55,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकल जाती, तब तक हम क्या करेंगे, मार्केट में बेयरिश बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप है। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये गैप और बेहतरीन तरीके से आपको नजर आएगी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप को, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भैया जो गैप है, यहाँ पे जस्ट मार्केट अभी उसी गैप के सामने में खड़ी है, और इसके ऊपर एक और गैप देख रहे हैं, बस इतना ही है। इसके ऊपर तो पूरी तरह से बुल्स की वापसी होनी है मार्केट में।
लेकिन जब तक ये गैप बना हुआ तब तक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा। कम से कम 55,500 के ऊपर ना निकल जाए, बुलिश ना हो इंट्राडे में। और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखना है तो कम से कम मार्केट को 56,000 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर बुल्स की वापसी होनी है मार्केट में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। मतलब कल के लिए हमें थोड़ा बियरिश रहना चाहिए मार्केट में, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए तो। ठीक है, साथ में अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप एकदम से टॉप पे खड़ी है जहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आया था मार्केट में। तो जब तक मार्केट इस टॉप के ऊपर ना निकल जाए, मतलब कम से कम 1 डे का टाइम फ्रेम में हमें वेट करना चाहिए कि 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट लेके निकलता है मिड कैप तो बेहतरीन मोमेंटम आएगा। लेकिन जब तक वहाँ से ऊपर नहीं निकलता, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ही कैंडल में मार्केट ने जितना मोमेंटम दिखाया, आप देख सकते हैं इतना सारा कैंडल बना करके मार्केट उस लेवल पे पहुंची है। तो आप देख रहे हैं कि बायर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और सेलर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है। गिरने के समय में 3 कैंडल में ही मार्केट गिर गया उतना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कैंडल की गिनती करेंगे तो लगभग 10 कैंडल हमें लगा है ऊपर जाने में। तो आप देख रहे हैं बायर प्रेशराइज है बहुत ज़्यादा मार्केट में, इसीलिए टॉप से ऊपर जब तक ना निकल जाए, मतलब इस हाई के ऊपर मीन्स 14,600 के ऊपर जब तक मार्केट ना निकल जाए तब तक थोड़ा सा मार्केट में बेयरिश बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है, गैप के सामने से या तो फिर सेटअप के साथ में। ओके, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।